साल 1936 में भौतिक वैज्ञानिक कार्ल डेविड एंडरसन और उनके सहयोगियों द्वारा एक ऐसा पार्टिकल्स के बारे में पता लगाया जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रे के पार्टिकल्स के साथ टकराकर नष्ट होकर उत्पन्न होता है। इस पार्टिकल्स को म्यून कहा गया। आप अभी जिस जगह पर खड़े या बैठे हैं वहां से ऊपर की ओर लगभग 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की दूरी पर एटमॉस्फेयर स्थित है, लेकिन इस म्यून पार्टिकल्स मात्र 2.2 माइक्रोसेकेंड तक ही जीवित रहता है, जहां 1 माइक्रोसेकेंड बराबर 0.00001 सेकेंड होता है। एटमॉस्फेयर से हम तक पहुंचने में लगभग 0.00026936026936026936026 सेकेंड का समय लगता है। यदि इस 0.00026936026936026936026 सेकेंड को यदि माइक्रोसेकेंड में बदले तो यह तकरीबन 2.693602693602693606 इंटू 10⁻⁻18 माइक्रोसेकेंड होता है। अब सवाल यह उठता है कि एटमॉस्फेयर से हम तक तो म्यून पहुंच जाएगा, किंतु यह पार्टिकल्स को देखने से पहले ही म्यून खत्म हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक पृथ्वी पर इस म्यून का पता कैसे लगाए और यह पृथ्वी पर कैसे दिखता है? क्योंकि पृथ्वी पर नहीं दिखता तो वैज्ञानिक इस म्यून का पता पृथ्वी पर कैसे लगाया? क्योंकि इस म्यून को तो पृथ्वी पर नहीं दिखाई देना चाहिए, किंतु फिर भी दिखता है, जो हमें विरोधाभास या पैराडॉक्स में डाल देता है, जिसे म्यून पैराडॉक्स कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये पैराडॉक्स क्यों उत्पन्न होता है और इसका क्या वजह है, इन सभी सवालों के जवाबों को जानते हैं। इस म्यून पैराडॉक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि म्यून क्या होता है। तो चलिए इस म्यून को समझते हैं। म्यून एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रॉन के परिवार से संबंधित है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो भी शामिल है। म्यून इलेक्ट्रॉन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो समझते ही हैं, क्योंकि यह सभी क्लास 9th 10th और 11th में पढ़े ही हैं। पर यह न्यूट्रॉन क्या होता है? तो बता दें कि न्यूट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही है जो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स पर प्रतिक्रिया करता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स से प्रभावित नहीं होता। यानी सिंपल भाषा में कहे कि न्यूट्रॉन केवल वीक फोर्स यानी कि कमजोर बल से ही प्रभावित होता है। म्यून अत्यधिक घुमक्कड़ कण है और वे म्यून क्षय नामक प्रक्रिया से गुजरता है। यहाँ क्षय का मतलब खत्म होना होता है। जब म्यून का क्षय होता है तो यह दो प्रकार के न्यूट्रिनो के साथ एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। म्यून लाइट के स्पीड की 99% तक की गति से पृथ्वी की ओर यात्रा करता है। अब इस म्यून से बाहर निकलकर इस म्यून पैराडॉक्स पर नजर डालते हैं कि आखिर म्यून पैराडॉक्स कैसे उत्पन्न होता है। अब इस म्यून पैराडॉक्स का जवाब हमें स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलता है, जहां म्यून जैसे हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स के व्यवहार का सही वर्णन करता है। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार जैसे ही कोई वस्तु लाइट के स्पीड के करीब जाता है तो एक स्थिर ऑब्जर्वर उस सापेक्ष उस वस्तु के लिए समय फैल जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सापेक्ष गति से चलने वाला म्यून पृथ्वी पर एक ऑब्जर्वर की तुलना में अधिक धीरे धीरे समय का अनुभव करेगा, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि म्यून का रिफरेंस फ्रेम में मापा जाता है, जिसके कारण म्यून खत्म होने से पहले हम तक पहुंच जाता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए बातों से आप संतुष्ट हुए होंगे। धन्यवाद।